जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, हमारे पाठ्यक्रम में कवि नागार्जुन जी की रचना खुरदुरे पैर लगा है। खुरदुरे पैर शीर्षक से आपको क्या लग रहा है? जैसे हमने देखा कवि धूमिल ने मूची राम पे कविता लिखा, तो जितने भी हमारे कवि है प्रगतिशील चेतन धारा के कवि हैं, जिन्होंने समाज में उस सूक्ष्म दृष्टि को दौड़ाया है जिन पे सामान्यतः लोगों की नजर नहीं जाती है। बिल्कुल कवि नागार्जुन जी की भी एक मेहनत कश मजदूर पर जो कह सकते हैं कि दिन रात खटता है, भले ही उसके बदले उसे पारिश्रमिक उस रूप में नहीं मिलता, उसके खुरदुरे पैर पे नजर दौड़ाया है। कभी कि साइकिल पर बोझ ढोने वाले एक श्रमजीवी आदमी के पसीने को बहाकर पेट पालने के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति है इस कविता में। खुरदुरे पैर सन 1957 में ये जो है प्रकाशन में आता है, और सतरंगी पंखों वाली 1959 जो काव्य संकलन आता है उसमें ये संकलित है। दुधिया निगाहों और कुसुम कोमल मन के खुरदुरे फटी बेवाइयां, यानी जो पैर हैं, अब वो व्यक्ति लगातार आप देखते हैं कि फटी बेवाइयां, यानी आपने देखा एड़ी जो है लगातार घिस जाते हैं काम करते करते। तो वो मेहनत का मजदूर जो लगातार पैडल पे पैडल मारे जा रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। उस संवेदना के साथ यहाँ पे जो मार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं नागार्जुन जी की उस फटी बेवाइयों में, वो पैडल पे पैडल मारा। और पैडल पे अभी आप देखिए कि जो बिल्कुल वो पैडल पे वो लगा होता है, चढ़ा होता है, जिससे आपको मतलब कि साइकिल चलाने में दुविधा नहीं होगी। लेकिन कभी कभी होता है जो चमड़ा होता है वो पैडल का निकला होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि उस फटी बेवाइयों से वो जब चला रहा है, तो उसका जो बेवाइयां है ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आपको पीड़ा देने वाला, आपको चुभने वाला होना चाहिए। तो कवि का संकेत है कि आकर्षण केवल सौंदर्य में नहीं होता, परिश्रम से भी सौंदर्य में निखार होता, लेकिन वो सभी की दृष्टि में नहीं आता। ये परिश्रम से जो सौंदर्य होता है वो कुछ ऐसे ही लोगों की दृष्टि में आता है जो उनको सच में देखना चाहते हैं, उनको सच में महसूस करना चाहते हैं। और वो दृष्टि एक कवि की ही हो सकती है। उतनी संवेदना के साथ अभिव्यक्ति एक कवि ही कर सकता है, क्योंकि कवि उस धरातल पे हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अपने आप, अपने आधार को मान के समझता है, और उसी की मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। तो पूरी कविता आप पढ़िए, वाचन करते हैं, ध्यान से सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से। खुब गए दूधिया निगाहों में फटी बीमारियों वाले खुरदुरे पैर। खुरदुरे पैर शीर्षक से ये कविता जो नागार्जुन जी ने यहाँ पे हमारे समक्ष रखा है, ये कोई ऐसा कविता नहीं है जिस तरीके से वो कभी सत्ता पे व्यंग करते हैं, कभी चेतनशील समाज में जन जागरण का काम करते हैं। ये कविता उन सबसे अलग है क्योंकि ये उस व्यक्ति की संवेदना से सच्चाई को जोड़कर हमारे समक्ष रखता है, जिनको सामान्य जनमानस रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है, परंतु उसकी सूक्ष्म दृष्टि उस पैर पे नहीं जाती है। इस कविता में कवि ने किसान, मजदूर और जनता के पैरों में फटे हुए बेवाइयों का वर्णन किया है। और कविता को पढ़ने से ये लगता भी है कि कवि को समाज के निम्न वर्ग से बहुत ज्यादा लगाव है, उसके दर्द में वो अपने दर्द को पाता है। ये कविता जो है एक ऐसे रिक्शे वाले की कहानी है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है और नित्य संघर्षरत है, भले ही हालात कितने ही विपरीत हैं। देखिए, कहते हैं कि खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बेवाइयों वाले खुरदरे पैर। एक रिक्शा चालक को, वो जब रिक्शा पे बैठते हैं तो उनकी नज़र, एक कवि की जो दृष्टि है वो रिक्शा चालक पे जाती है, और न सिर्फ रिक्शा चालक मेहनत कश मजदूर पे जाती है, बल्कि उसके पैरों यानी उसकी एड़ी तक जाती है, जो लगातार पैडल पे अपने पैर को एक तरीके से चलायमान रखने के लिए लगातार जो है पैडल पे गति को दिए जा रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि जो उसके पैर की बेवाइयाँ वो फटी हैं, और आपने ये महसूस किया होगा कि फटी हुई बेवाइयाँ पैरों में कितना दर्द देती हैं, बहुत चुभन होती है। और उस चुभन के साथ बोझ ढोना, एक नहीं तीन तीन चक्रों पे, यानी वो घूम रहा है तो उस पे बोझ ढोना वो कितना ज़्यादा कष्टकारी होगा। और ये दृष्टि सिर्फ एक जो ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं उन्हीं की जा सकती है। वो उनको व्यथित कर देता है, उसके पैरों को देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है। वो कहते हैं कि धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठों वाली पुलिस कठोर पैर। अब क्योंकि ये जो मेहनत कश मजदूर वर्ग है, इसी की बेवाइयाँ फट सकती हैं जो अच्छे घरों में हैं, जिन्हें इतनी परिश्रम नहीं करनी है। उनके पैरों को आप देखेंगे तो वो पैर बिल्कुल आपको चमकता हुआ मिलेगा, उसमें कहीं ना बेवाइयाँ फटी ना कुछ, बिल्कुल उनके पैर आपको
साफ सुथरे, बहुत अच्छे दिखेंगे। वो आपको सुराग नहीं दिखेगा जो एक मेहनत करने वाले मजदूर में दिखता है। तो कहते हैं कि वो चीजें जो मेरे आंखों में, वो रिक्शा चालक की वो जो दृष्टि है वो चलाने की, और उसके पैर पे जो जो स्थिति है उस व्यक्ति की, वो मेरे आंखों में इस प्रकार गड़ गई, मेरे कुसुम कोमल मन में, यानी अपने मन में कह रहे हैं कि मेरे कुसुम कोमल मन में वो इस प्रकार गड़ गई। और वो क्योंकि मेहनत, लगातार मेहनत करते करते आपने देखा होगा कि कहीं पे भी चाहे आप कंधे से मेहनत कर रहे हो तो कंधा दब जाता है, या हाथ पे कहीं पे भी लगातार श्रम कर रहे हो तो वहां पे गड्ढे बन जाते हैं। तो वो कोई सिर्फ खुरदुरे पैर नहीं है, वो लगातार करते करते गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिस कठोर वो पैर जो है वो अपने आप में अगर उसकी देखें तो आकृति ही बदल गई है। और फिर भी वो इस बदहाल स्थिति में जब वो दर्द से अंदर से कराह भी रहा होगा तो भी दे रहे थे गति, रबड़ विहीन ढूंढ पैदलों को चला रहे थे, एक नहीं दो, दो नहीं, तीन तीन चक्र। मतलब कि इतनी ज्यादा, अत्यंत आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जिसमें दर्द बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि अगर वो बैठ जाता है तो भूखे पेट भजन नहीं होता, उसपे पारिवारिक जिम्मेदारी होगी, या वो इतने निम्न तबके से आता वो श्रमिक वर्ग कि उसको प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, तभी पारिश्रमिक से उसके जीविकोपार्जन का वो साधन जो मिलेगा जिससे उसका जीवन चलेगा। अब वो पैर में कितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन लगातार वो पैडल पे पैडल मारे जा रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए साइकिल है, साइकिल में जो पैडल होता है इस तरीके से पूरा पैडल रहेगा तो ये आपको सुरक्षा देता है। बीच में आपका अगर आप देखेंगे तो लोहे का इस तरीके से बना रहता है पैडल, इधर रबड़ लगा रहता है। अच्छा, ये रहता है तो पूरे पैर आप इस पे रखे तो सहारा मिलता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि रबड़ निकल जाते हैं और निकलने के बाद ये गोल सा राउंड सा बचता है, और वो बिल्कुल आपको स्लिप करता रहता है। अगर आपने साइकिल चलाया हो तो आपको ये आइडिया होगा। अब उसका रबड़ विहीन ठूंठ यानी पैडल जो जिससे वो लगातार तीन तीन चक्रों को चला रहा है, वो पैडल भी देखे तो रबड़ विहीन है, रबड़ नहीं है उसपे। फिर भी वो कर रहे थे मातृ विक्रम, वामन के पुराण पैरों को नाप रहे थे, धरती का अनहद फासला घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में उस पे पैडल पे ठूंठ पैदलों पे भले ही वो रबड़ विहीन है, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं कि वामन को जैसे ही मिला था कि गज धरती को मापना है, तो जितनी तेजी से उन्होंने अपना छलांग, अपने पैरों को, कदमों को बढ़ाया था कि कितनी जल्दी हम आकाश पताल सब कुछ माप ले। बिल्कुल ये व्यक्ति यानी वो जो श्रमिक है वो भी घंटों के हिसाब से उतनी तेजी से ढोने के लिए अपने पैडल को बहुत तेजी तेजी से घुमा रहा है, उसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि उसकी हालात क्या है। फिर कहते हैं लेखक की देर तक जो है टकराया, यानी जो हमारी निगाह जो थी वो देर तक टकराए उस दिन इन आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बेवाइयां, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। लेखक कहते हैं मेरे कुसुम कोमल मन में वो बेवाइयां, जिस आंखों से, जिस दृष्टि से मैंने देखा, जिस संवेदना से मैंने देखा, वो इस तरीके से हमारे कुसुम कोमल मन में गड़ गई हैं कि वो फटी बेवाइयां, उस मेहनतकश मजदूर का जो लगातार श्रम, उसका पसीना, उसके कराह को जो हमने देखा, अंदर से सुना, वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो ये देखिए एक तरीके से ना, ये आम जन जो एक रिक्शा चालक है, आम जनमानस है, फिर जीवन में वो कितना संघर्षरत है, कितनी विषम परिस्थितियां हैं, फिर भी संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है कि उन बीवाइयों को लेके बैठ सके। फिर भी लोग क्या करते हैं, जब इनसे मिलते हैं तो आप रिक्शा चालक से हुआ या कैसे भी, इन लोगों से मोल भाव बहुत करते हैं, बैठ जाते, कभी कभी उनके अकॉर्डिंग श्रम नहीं देते हैं। यही चीज आप धूमिल के मोचीराम में देखिए कि मोचीराम से मोची का काम तो पूरा करवा लिया जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती तो पैसा नहीं दिया जाता है। मजदूर वर्ग के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों, जबकि वो इन विपरीत हालातों में भी काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये कविता खुरदुरे पैर आप जब भी कभी भी रिक्शा चालक के साथ आप बैठेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपके अंदर सच में संवेदना है तो खुरदुरे पैर कविता नागार्जुन जी को आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी कि क्या हमने इस दृष्टि से कभी उनको देखा, जो सच में सच्चे कर्मठ इंसान है और उनके अकॉर्डिंग उनको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, उन विपरीत हालातों में भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से कविता आपको समझ में आया होगा।
जल्द ही हम किसी और कविता के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।